Hi guys, welcome back to ILM Academy and today in this video we are doing sets. ठीक है, और सेट्स की हमने जो पहले एक्सरसाइज मतलब कल जो क्वेश्चंस किए थे वो इजी क्वेश्चंस थे और आज हम थोड़े से डिफ़िकल्ट पाएंगे। अच्छा, जिसने सेट्स की वीडियोस नहीं देखी, सेट्स का जिसको बेसिक्स नहीं पता, वो जाके मेरी पिछली वीडियो पहले इससे पिछली वाली ज़रूर देखना, उसके बगैर आपको पता नहीं लगेगा कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा, वो इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन वर्ड्स। ठीक है, अब हमें पहले वो पिछली वीडियो में हमने जिस तरह देखा था कि हमारे पास वर्ड फॉर्म में सेट्स आए थे कि जिसमें वो कहता था एक्स रेशो एक्स इज ऑड नंबर बिटवीन 10 एंड 20, तो आप इस तरह सेट में लिख देते थे। अब आपको उन्होंने सेट दे दिया, मतलब आंसर दे दिया, अब आपने इसका क्वेश्चन बनाना है। तो आप क्या करोगे, लाइक जैसे पहला देखो तो 0 से लेके 2 4 6 8 ये इवन नंबर्स जा रहे हैं। ठीक है, और सो ऑन जा ही जा रहे हैं। तो हम इसके ब्रैकेट में सिर्फ इतना लिखेंगे, एक्स रेशियो एक्स इज एन इवन नंबर नहीं लिखना, इवन इंटीजर लिखना है। ठीक है, इंटीजर। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कि जी आपने वर्ड फॉर्म में ना उसको डिस्क्राइब कर दिया। इसी तरह बी पार्ट में देखो तो 2 4 6 8 तक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि इंटीजर जो है वो लेस देन और इक्वल टू 8 होंगे। ठीक है, मतलब कि n इज इक्वल्स टू हमारे पास होगा कि x रेशियो x इज एन इंटीजर। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 8। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 8। ठीक हो गया। इसी तरह आपका सी पार्ट है जिसके अंदर वो आप देखो 1 8 27 और उसके बाद इसके अंदर 64। अब ये क्या हो रहा है कि देखो इसके अंदर हमने ये चेक करना है कि इसके अंदर आपका जो है वो बेसिक चीज़ क्या चल रही है। तो यार अगर मतलब 1 में से 8 में 7 आपके पास आता है, अब 1 में से अगर आपने 8 माइनस किया तो आपको पता लगा कि 1 के बाद 8 7 बना। ठीक है, अब 7 अब 8 से जब आप 27 माइनस करोगे तो आपके पास जो है वो 19 बचेगा। ठीक है, तो अब आपको पता लग रहा है कि 7 फिर इस तरह करके 19, फिर अब हमने ये चेक करना है कि हम इसको किस तरह से देख सकते हैं। तो अब देखो कि ये सारे जो हैं, ये अगर आप गौर से देखो ये क्यूब्स हैं। ठीक है, मतलब देखो अब मैं आपको समझाता हूँ। अब आपके पास कुछ इस टाइप की भी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, देखो कि सी पार्ट के अंदर पहला डिजिट तो 1 हो गया। ठीक है, दूसरा डिजिट 8 है। अब 8 एक क्यूब है। ठीक है, क्यूब का मतलब होता है कि 3 दफ़ा सेम नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 8 बनना चाहिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 इज़ अ क्यूब। ठीक है, 27 भी क्यूब है। ठीक है, वो किसका है, वो आई थिंक सो 3 का है। हाँ, 3 इंटू 3 ठीक है, उसी तरह 64 क्यूब है, वो 4 का है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स रेशो एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब, बस। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास आप डी पार्ट के अंदर देख लो, -15 -10 5 5 का गैप चल रहा है। ठीक है, तो आप उधर डायरेक्टली लिख दोगे कि इज दैट मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, फिर इसी तरह करके क्यू में आप लिख दोगे कि ए बी सी के फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो अच्छा, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन 2 की तरफ। इसके अंदर आपको थोड़ी सी, अगर आपके पास जनरल नॉलेज है तो वो आपको ए पार्ट में काम आएगी। ठीक है, वो कहता है कि पिक आउट द एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग ईच ऑफ द
फॉलोइंग सेट्स एंड डिस्क्राइब द रिमेनिंग एलिमेंट इन द सेट। अब इस सेट में अगर आप देखो तो ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, जैसे एशिया, यूरोप और उस तरह के ग्रुप्स होते हैं। तो ये एक ग्रुप है जिसके अंदर मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, फिलीपींस, वियतनाम और ये सारे आते हैं, ठीक है। मगर इनके अंदर एक इन्होंने कंट्री आउट ऑफ द बॉक्स लिखा हुआ है जो कि चाइना है, क्योंकि चाइना जो है वो एशिया में आता है, वो इनके ग्रुप में नहीं आता। तो हमने बेसिकली वो एलिमेंट्स बाहर निकाल लेने हैं जो इनमें फिक्स ना होते हो, जो इनमें फिट ना होते हो, ठीक है। अच्छा, और अब आप बी पार्ट देखो तो बी पार्ट में वो कहता है रबड़, कोकोनट, एप्पल, मैंगो, रेमिटेन, ऑरेंज। अब देखो बाकी के कोकोनट, ये देखो अगर मैं आपको अंडरलाइन करूँ, ये भी फ्रूट है, ये भी फ्रूट है, ये भी फ्रूट है, ये भी है और ये भी है, बट ये रबड़ कोई फ्रूट नहीं है, ठीक है। तो ये जो एक रबर है इसको आप बाहर निकाल लो कि यार ये इस एलिमेंट से बिलोंग ही नहीं करता, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट में देख लो तो अब देखो ये जो है ये 4 के मल्टीपल्स हैं, अगर आप गौर से देखो 1, फिर उसके 4 और फिर आप देखो, सॉरी 4 के स्क्वायर्स हैं ये, ठीक है। 4, फिर 4 4 16, ठीक है। और इस तरह करके जो है ये चल रहे हैं। अब इसके अंदर हमें जो पता लगेगा वो ये है कि देखो जो 20 है ना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये 5 5 25 हो गया, 3 3 9 हो गया, सब स्क्वायर पड़े हुए हैं ये 49 और 6 6 36, मगर ये बीच में जो 20 है ना ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये एक अलग हट के चीज़ आई हुई है। तो आप इस 20 को जो है वो लिख दोगे कि ये एलिमेंट इसका नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप डी पार्ट में आ जाओ तो अब इसको देखो कि 1 8, फिर 64, फिर 75 एंड 27, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से क्यूब्स हैं ये सारे, ठीक है। 8 हो गया 2 का क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद आपके पास 64 है, ठीक है, ये भी आई थिंक सो क्यूब है, ठीक है। और 27 भी क्यूब है 3 का, बट जो 75 है ना इसके अंदर वो किसी चीज़ का क्यूब नहीं है। तो ये 75 को आप बाहर निकाल के लिख लोगे कि 75 इसका एलिमेंट नहीं बनता, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप ई पार्ट पे आ जाओ कि वो कहता है कि मोड, मीन, पाई चार्ट, मीडियन। अब जिसने मैथ्स को थोड़ा सा आगे पढ़ा होगा तो उसे पता होगा कि मोड, मीन और मीडियन ये एक ही टॉपिक की 3 चीज़ें हैं, और पाई चार्ट जो बीच में है ये हट के आया हुआ है, ठीक है। तो इधर हम पाई चार्ट लिख देंगे। बेसिकली सिर्फ जनरल नॉलेज आपकी चेक हो रही है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, और कोई नहीं। अब बाकी देखो यार, वो अब ये क्वेश्चन काफ़ी इजी में है आपके पास कि यार देखो अगर आप 1 में ही देखो, मैं इसी क्वेश्चन के ऊपर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, इसको तो बल्कि लिखना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम इसको बड़ा कर लेते हैं। अच्छा जी, वो इसके अंदर जी वो कहता है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स। अब देखो वो कहता है सी इज नॉट द एलिमेंट ऑफ कार। अब ये चीज़ जो है, ये चीज़ जो है ये आपकी फॉल्स है, ठीक है। ये इसने गलत बताया हुआ है, क्यों? क्योंकि सी ऑलरेडी है सेट्स में, तो फिर वो क्यों कह रहा है कि नॉट द एलिमेंट ऑफ कार, ठीक है। ये ई के ऊपर जब कट लगा हुआ होता है तो इसका मतलब होता है कि सी जो है वो सेट के अंदर है ही नहीं, मगर यहाँ पे तो सी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो बात गलत कर रहा है। अच्छा, न पार्ट 2 पे आ जाओ तो वो कहता है सी ए आर कार है हमारे पास वर्ड, और वो एलिमेंट है इस सेट का, ठीक है, पूरा। तो अब देखो कि अगर तो ये कहता ना सी और फिर कोमा लगाता, फिर ए, फिर उसके आगे कोमा लगाता और फिर आर लिखता और फिर कहता कि यार ये इसी के एलिमेंट्स हैं, फिर तो बात ठीक थी। अब स्पेसिफिक कोमे के बगैर इसने कार लफ्ज बता दिया, तो कार तो इसमें लिखा हुआ नहीं, इसमें सी अलग है, ए अलग है और आर अलग है, ठीक है। इसका मतलब कि ये भी इसका एलिमेंट नहीं है, ये भी बात फॉल्स है, ठीक। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि C इज द एलिमेंट ऑफ कार, बट C के ऊपर भी उसने ब्रैकेट लगाया हुआ है, जो कि वो कहता है कि C एक अलग सेट है और ये एक अलग सेट है, ठीक है। तो ये भी बात जो है वो फॉल्स हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उससे आगे वो कहता है फोर्थ पार्ट में कि कार इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब बेसिकली ये भी चीज़ गलत है, इसने कुछ मेंशन ही नहीं किया हमें कि क्या 3, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि 5 इज द एलिमेंट ऑफ 1357, ये ट्रू है, ठीक है, कि 5 जो है वो एलिमेंट है 1357। देखो इसके अंदर 5 आ रहा है अलग से। 4 इज द एलिमेंट ऑफ 1357, तो ये फिर फॉल्स है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बस जो है वो एलिमेंट है BUS का, तो ये फिर फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि बस से इन्होंने पूरा वर्ड लिख दिया, इस बस में अगर ये कोमास लगा देते तो हाँ ये ठीक है। जो इन्होंने ये बताया हुआ है कि B इज़ द एलिमेंट ऑफ BUS, तो ये आपका सही है, ठीक है। तो कल भी मैंने सेट्स की वीडियोस कराई थी और आज भी मैंने इसी तरह सेट्स के ऊपर थोड़ी सी फर्दर आपको बताई है। तो यार इसके बाद मैं सेट्स के इसी एक्सरसाइज के कोई हार्ड क्वेश्चन फाइंड करूंगा और थर्ड पार्ट के अंदर ये फिर ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो यार फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।